सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, 2 दिन से जो तमाशा लगा हुआ था वो बहरहाल अब ख़त्म हुआ है या नहीं ख़त्म हुआ, ये इसके बारे में मैं वाकई आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जाहिर सी बात है रोड्स तो खुल चुकी हैं और कंटेनर्स भी सुने हटा दिए गए हैं। मामूल के हिसाब से आज ज़िंदगी चलती रही, लेकिन जो पिछले 2 दिन होता रहा इसमें एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये इसका मकसद क्या था। आई मीन व्हाट रियली वाज द पर्पस। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट को चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर केपी अब गायब हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास नहीं है, किसी इदारे ने नहीं उठाया, किसी एजेंसी ने नहीं उठाया। उनकी एक फुटेज बरामद हुई है जिसमें वो केपी हाउस में अंदर दाखिल होते हैं और फिर कपड़े बदल कर वापस आते हैं और उसके बाद से वो गायब है। अब अगर मतलब मैं ये कहूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा मजाक नहीं हो सकता किसी मुल्क के साथ कि पहले तो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर एक आईनी ओहदा रखते हुए एक प्रोटेस्ट लीड करते हैं और एक मॉब को लेकर आते हैं ये कहकर कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, चले मान लिया। उसके बाद खुद वो गायब हो जाते हैं, मतलब कहाँ चले जाते हैं, अगवा हो जाते हैं या अगवा हो गए हैं या हाइडिंग में चले गए हैं, अल्लाह बेहतर जाने। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमीद शाह 26 सितंबर चुंगी पर मुजाहिरीन के तशद्दुद से शदीद ज़ख्मी हुए और फिर शहीद हो गए। और सवाल ये है कि ये जो पुलिस ऑफिसर हैं जिनका आज नमाज जनाजा पढ़ाया गया, ये इनकी शहादत का क्या मतलब मकसद था। ऑब्वियसली अल्लाह ने उनके दर्जात तो बुलंद कर दिए, उनको शहादत नसीब हो गई, लेकिन इसका इल्ज़ाम किस पर है? हुकूमत पे डालूं, उस मॉब पे डालूं जिसका कोई वाली वारिस नहीं था? यानी कि सारी की सारी लीडरशिप तहरीक इंसाफ की ट्विटर के ऊपर जो है वो प्रमोट कर रही थी इस सारी चीज़ को, खुद मंजर आम से वो गायब थी। तो ये क्या मामला थे, समझ से बिल्कुल बाहर हो गए। फिर अगर चीफ मिनिस्टर केपी आए भी हैं तो वो अपने साथ पुलिस क्यों लाए हैं? आईजी कह रहे हैं इस्लामाबाद के हमें ये मिला, हमें वो मिला, हमें शेल्स मिले, हमें गोलियां मिली, हमें बंदूकें मिली, पुलिस एहलकार भी अरेस्ट हो गए हैं। तो मतलब क्या सूबा सूबे पे चढ़ाई कर रहा है, पाकिस्तानी पर चढ़ाई कर रहा है, या कि ये किससे आप आज़ादी मांग रहे हैं? 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कल रात जब था तो उस वक़्त आपको पता है कि यमन पर सारी रात बमबारी होती रही, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ एक इतना बड़ा तमाशा लगाया हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कि हम उस तरफ हम नज़र भी नहीं डाल सके। मतलब बदतरीन शेलिंग हो रही थी और बॉम्ब्स उन पर गिर रहे थे, और मेरे ख्याल से उनसे सबक सीखना चाहिए आपको और हमें, और ये पता लगना चाहिए कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। यहाँ आप एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी लेना चाहते हैं, किससे? मेरी समझ से तो ये बालातर हो गई है बात। एक लाश तो गिर गई है, अब अगर आपने कोई और भी शहादतों की ज़रूरत आपको है क्योंकि आपकी अनाएं इतनी बड़ी हैं कि आप बात नहीं करना चाहते, तो फिर इसमें अब हम कुछ नहीं कह सकते। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के एक सीनियर तरीन मेंबर हैं, और एडवोकेट अजहर सिद्दीक सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ तो एक पॉलिटिकल डायलॉग के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के घर एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें इसहाक डार साहब हैं और उसके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, और वो मुलाकात के लिए गए हैं। और ये सारा का सारा जो मामला है ये तरमीम के हवाले से। तो मैं सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब आपसे गुफ्तगू कर लेती हूँ। ये मतलब आई मीन व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट? इट्स सिंपल एज दैट। आई मीन ये क्या था?
बहुत शुक्रिया। मैं दो तीन बातों का जवाब दे देता हूँ। पहले तो बात है कि किस हुकूमत की बात कर रहे हैं, कि वो यमन पे बात करेंगे, फलस्तीन पे बात करेंगे। आपने मुश्ताक गनी साहब के साथ क्या हालात और वाकयात है, क्या तशद्दुद आपने देख लिया। फलस्तीन के नाम पर या मुजाहरे नहीं कर सकते, आप ट्वीट नहीं कर सकते, आपको एतराज नहीं। यहाँ तक ये तो शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए ना जो हुकूमत वक्त है, कि वो यानी आज उन्हें याद आ गया, उससे पहले क्या हालात और वाकयात रहे। तो ये तो अच्छा नहीं लगता कि उनको इस बारे में सपोर्ट करता है। बात है दूसरी बात की तरफ। देखिए, जयशंकर हो, ये जयशंकर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मोदी का जो यार है, गद्दार है। पेटियां आमों की शादियों पे शिरकत करना, संजय जयलाल और मिटल, किन लोगों से वीजों के बगैर मिलना, इनकी शुगर मिलने अगर पाकिस्तान में है तो बाहर है, हर एक को पता है। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता उन चीजों को, तो ये हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सवाल एक बड़ा वादे से है। अभी तो समिट वगैरह होनी है, वो तो अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा वादे कह दिया कि आप आईनी तरमीम वगैरह। हमारी डिमांडें क्या थी? यही तो डिमांड थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आईनी तरमीम जितनी भी है 26 के बाद करते रहिएगा, और उसके लिए बाकायदा इसका जवाब हसन मुर्तजा साहब देंगे। लेकिन आप नहीं, मैंने आपसे पूछा ये नहीं है। मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा कि पीएमएलएन की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा कि उनका जंदाल से क्या ताल्लुक है और उनकी शुगर मिले कहाँ है। मेरा ये सवाल ही नहीं था। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पिछले 2 दिन तक जो होता रहा इस्लामाबाद में, उसका मतलब क्या था? What was the point of all this? ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए, मैं जस्मीन आईने पाकिस्तान 1973 हम सब ने पढ़ा है। ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 17 बड़ा वादे है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि इनको जगह दे दें। चले, उन्होंने तो कहा वहां तक नहीं आ सकते ना, कहा वो जगह दे दी उन्होंने। यानी एहतजाज करने का क्या हमारा हक नहीं है? 2.5 सालों से जो जुल्म और फस्तायत हो रही है, ये सारा और जो अभी वो बता रहे थे कि जनाब पुलिस वाला शहीद हो गया, अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे, उसके बेटे ने सारा कुछ बता दिया कि आंसू गैस के साथ क्या हुआ, उनको खाना नहीं दिया गया, उनके साथ ज्यादतियां की गई। आपने फौज किस लिए बुलाई थी? यानी ये बलवे के लिए बुलाई थी आपने रेंजर किस लिए बुलाई थी? एक मुल्क का वजीर आला जो है, अच्छा हमें बताया जा रहा है जनाब पुलिस भाई वजीर आला आया, उसके साथ सिक्योरिटी के लोग होने हैं, उसमें ऐसी परेशानी की बात है। ठीक, आप मुझे खाली इतना बता दें अजहर सिद्दीक साहब, आपकी सारी की सारी आला क़यादत किधर थी कल? किधर थे लोग? अच्छा, मैं जस्मीन, मैं तो कोई बच्चा तो मैं हूं नहीं। हाँ। आप बताएं एमएनएस को उठाने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया उन्होंने? हमारे यहाँ मुझे ये बताएं जरा, आप आला क़यादत पहुंचानी कैसी है वहां तक? आप खुद बता दें। डी चौक में कैसे आनी है? नहीं, डी चौक पे तो आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, सर आप तो खुद इतने सीनियर लॉयर हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा आप डी चौक नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी सारी की सारी क़यादत ट्विटर से इंस्टिगेट कर रही थी सारे मॉब्स को, तो खुद कहाँ थी वो? मुझे ये बताएं, आप गई वहां पर? आप पहुंच गए डी चौक तक? आपको जाने दिया? कितने साथियों को जाने दिया वहां पर? दोबारा ये बात ना करें, ये सवाल ये नहीं है। हमारे एमएनएस को हमने बिल्कुल नहीं, एमएनएस को बिल्कुल हमने ग्राउंड किया हुआ है। अच्छा। आईनी तरमीम आ रही है, उसको खरीदो फरोख्त का बाकायदा लाइसेंस मिल चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो आपका ख्याल है हम उनको यानी इनके रहमो करम पे छोड़े? अभी देखें, और हालत देखें पाकिस्तान की, कि एक मुल्क का वजीर आला रेड जोन के एरिया में आया है, और हमने सबने देखा खैबर पख्तूनख्वा के आकर क्या तोड़फोड़ की, किसने की है तोड़फोड़? नजर नहीं आया रेंजर्स का, नजर नहीं आया इस्लामाबाद पुलिस का, ये सारे लोग वहां मौजूद थे। हम तो अपने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। हम कौन सा ऐसी, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम आकर एहतजाज करें? ये कौन होते हैं सारे मामले को आकर, और एक तरफ आप रोकने की कोशिश करें? या तो होता कि हम पूरा मन एहतजाज कर रहे होते और हम आकर तोड़ फोड़ करते, तो फिर बातें थी। कि जब आपने पहुंचने नहीं दे रहे, हमारी एक डिमांड थी, जो भी डिमांड थी गलत थी या सही थी, चले मान ले, फर्ज करें डी चौका नहीं था, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर पढ़ लिया कल कहा कि जगह दे, बाकायदा बताएं उनको वो जगह लेनी थी। जगह लेने के लिए कैंसर करने के हवाले से सारा कुछ हम देख चुके हैं। हमारा ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है, ये फस्तायत का इस वक्त मुल्क बन चुका हुआ है। इस वक्त जो ये तमाम इदारे हैं, ये मुल्क को तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यानी जमहूरी कुव्वतें कभी भी सपोर्ट नहीं करती इस बात की। और इस वक्त अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब या जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिंदा होते, तो ये कभी भी है सारे निजाम का जो आज बैठ के आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ पींगे से मीगे मिलाकर इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। आए बात कर, डायलॉग अगर करना है, चले हम मेरे छोड़े, आईनी तरमीम नहीं मान सकते,
क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को या जमीयत उलमा इस्लाम सर इनको मुतमिन कर लिया तरमीम के हवाले से? नहीं कर सकते। उनसे मैं पूछ लेती हूँ बैरिस्टर आमिर हसन साहब, क्योंकि हुकूमत की नुमाइंदगी आप करेंगे और जाहिर है कामरान मुर्तज़ा साहब तो अपना मौक़िफ़ देंगे। मैं 2-3 मुख्तसर से आपसे सवाल करना चाहती हूँ। पहले आप लोगों ने कहा इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये 2-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक 400 का भी टोला नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों ने कहा पूरा केपी आ गया है, फिर आपने कहा अगवानी आ गए हैं, फिर आपकी हुकूमत ने कहा ऐसा हो गया है, फिर आपने कहा वैसा हो गया है। पहला सवाल, इन सब सवालों से पहले मेरा सवाल का जवाब ये दे कि चीफ मिनिस्टर केपी कहाँ है, किधर गायब कर दिया उनको, किसने उठा लिया? मतलब जिन ले गए हैं उनको? और मतलब पूरी की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री और इस्लामाबाद की पुलिस ये कह रही है कि जी हमें नहीं पता कि एक मुल्क का चले अगवा हो गए हैं वो, या वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। दूसरा, मुझे ये बताइए कि ठीक है एससी होने वाला है, हमें डिग्निटरीज का बहुत एहतराम करना चाहिए, बहुत ख्याल करना चाहिए, लेकिन क्या ये इंतशार इतना बड़ा हो सकता था जिसमें कि आपने जल्दी में हुकूमत ने आग का काम किया? पहले तो आपने पुलिस लगाई, कंटेनर लगाए, खंदकें खोद दी, मतलब क्या वो जंग करने आ रहे थे? तो ये तो सूबे से सूबे को टकराने वाली बात है ना। हुकूमत इसको मतलब बुर्दबारी से, डायलॉग से किसी चीज को आप हल नहीं कर सकते। आपने आनन फानन आर्टिकल 245 लगाया और फौज बुला ली। ये क्या तरीका था सर? हर चीज फौज हल करेगी आप लोगों की? बहुत शुक्रिया जस्मिन साहबा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे बात करूंगा, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे नहीं, लेकिन आपके जवाबात मैं जरूर दूंगा। शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो भी हालात हैं, आपकी नज़र है, आपने सवाल सिर्फ एक नुक्ता नज़र लेने के लिए किया है, वरना आप जानती हैं कि एहतजाज में और फसाद में क्या फ़र्क होता है। और किसी एक वज़ीर आला की दूसरे सूबे में आने पे भी कोई ममानियत नहीं है, सद बिस्मिल्लाह है। लेकिन क्या किसी वज़ीर आला को ये इख्तियार हासिल है कि वो पहले वीडियो बयान जारी करे कि मैं हमला आवर लेने आ रहा हूँ, हमला आवर होने आ रहा हूँ, हम पठान बारात लेके आते हैं, हम फलां इस तरह करने आते हैं, मेरे साथ एक गोली पे 10 गोलियां चलाऊंगा, मेरे साथ फाइटर्स होंगे, मेरे साथ कबायली लोग होंगे, और एक ऐसा फॉर्मर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो कहता हो कि मैंने 35,000 फाइटर्स जो हैं तालिबान के, उन्हें आज़ाद किया, उन्हें पाकिस्तान में लेके आया हूँ, और उनमें से कुछ पकड़े भी गए इनके साथ बमा असलहे के, और उसी से एक पुलिस का अफसर शहीद भी हुआ है जिसका आपने तस्करा किया। अब मुझे बताएं कि क्या हुकूमत क्या करे? ये डी चौक किसकी वजह से बदनाम हुआ है? एहतजाज पाकिस्तान में सब करते रहे हैं, हम भी करते रहे हैं। हमने मोहतरमा का, वो भी अभी मोहतरमा की ये बात कह रहे थे ना, मोहतरमा ने पहली दफा पार्लियामेंट के सामने डी चौक में भूख हड़ताल की थी, 90s की बात कर रहा हूँ, और बड़ी पुरअमन तरीके से खत्म हो जाती थी। लेकिन इस मुल्क ने देखा कि जब चाइनीज हुक्मरान ने आना था और यहाँ पे एक धरना हुआ, और फिर उसे खत्म होने के लिए एक सानहे की जरूरत थी, और वो सानहा हुआ पेशावर में जहाँ पे इनकी हुकूमत, और उसके बाद वो धरना खत्म हुआ। उसके बाद जी जब इस्लामाबाद में आए हैं कभी खैर के साथ नहीं गए, जला के गए हैं, बर्बाद करके गए हैं। तकरीरें भी इनकी यही होती हैं, जला दो और गिरा दो। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कौन सी रियासत इजाजत देती है? क्या अमेरिका में इसे एहतजाज गिना जाता है? अगर ट्रंप के लोग आके हमला आवर हो उनके पार्लियामेंट के ऊपर तो किस तरह उनके ट्रायल होते हैं? अगर इंग्लैंड में हो तो क्या इसे एहतजाज समझा जाता है? एहतजाज ये होता है कि आप आएंगे और आप गोलियां चलाएंगे, आप शहर को जलाएंगे। एहतजाज में और फितने में फर्क है, और यही जरूरी चीज है कि हम चाह रहे हैं कि ये बात सियासी लोग अगर हों तो वो आप कहती है ना गुफ्तो शनीद, गुफ्तो शनीद के दरवाजे किसने बंद कर रखे हैं? कौन गुफ्तो शनीद नहीं करता? सारी दुनिया तो बेख्तियार है। वो चीफ मिनिस्टर जिस तरह आ रहा है और जिस तरह, और वो कहता ये है हमला आवर वो है, और कहता है मुज़ाकरात जेल वाले से होंगे, वो जो कहेगा उसके हुक्म पे बात होगी। यानी एक फर्दे वाहिद ने जिसके जहन के अंदर सिवाय इंतशार और फितना फसाद और फसाद फिलर्स के कुछ नहीं है, उस शख्स के लिए पूरी एक ये जो फैन क्लब है उसका वो मुतहरिक है। अब पूरे मुल्क को वो आग लगाना चाहिए। लेकिन आप ये कोई आज की बात? बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैंने आपका मौक़िफ़ ले लिया। मैं ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ जाना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास एक और सवाल लेके वापस आऊँगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? क्या इस दफ़ा जो राउंड ऑफ डायलॉग होगा वो फाइनल होगा, और
क्योंकि अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो फिर तो इनकी छुट्टी है, ये तो घर चले जाएंगे। हालात मुझे कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ये भी सुना कि पिछली दफ़ा उनको बड़ी फ़ोन कॉल्स आई, लेकिन वो अपनी जगह से उन्होंने बिल्कुल मेरे ख्याल से वो टस से मस भी नहीं हुए। और आई थिंक इस वक्त अगर पाकिस्तान में ये तो नहीं मानते, जाहिर सी बात है, और बाकी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है झूठ बोलने से सच दब तो नहीं जाएगा। बहरहाल वो है कैदी 804, उसकी फॉलोइंग है और वो आप लोगों के दिलों से निकाल तो नहीं सकते। उनकी पॉपुलैरिटी के मुकाबले में अगर इस वक्त और कोई लीडर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो वो मौलाना साहब है। अब मौलाना साहब सारी बिसात उलट सकते हैं, या तो उनकी बातें मान ली जाए या उनको मना लिया जाए। आप क्या कहेंगे? नहीं तो इनकी छुट्टी है फिर सर, ये तो घर जाएंगे क्योंकि ये फारिग है। घर तो वैसे कल वाले मामले पे भी जाना चाहिए। कल आपने किसी वजीर को देखा है? कोई जो सारा कुछ तमाशा हो रहा था उसमें कोई और वजीर आया है, कोई आके इंटीरियर मिनिस्टर को किसी ने और रेस्क्यू किया? वो बेचारा जो ना हर जगह पे जो ना कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था। तो कुछ बाकी और भी तो कैबिनेट होती है ना। सही बात बाकी है। तो सारे जो ना वो कोई सेंट्रल पंजाब चला गया था, कोई किस जगह चला गया था। तो चलिए बहरहाल ये इनका अपना जो ना एक मामलात को डील करने का तरीका है जी। इसमें असल मसला ये है कि हम नॉन इश्यूज पे चल रहे हैं सारे। पीटीआई क्यों आई थी उसका कोई पता नहीं है कि क्यों आई थी, उसकी लीडरशिप कहाँ है कोई पता नहीं है। उसकी लीडरशिप ये 2 दिन कहाँ थी? मैं आज कोयटा जाना था, मैं कोयटा नहीं जा पाया क्योंकि रास्ते बंद थे और मुझे रास्ते से वापस आना पड़ा। तो ये तो मेरा तो आसान सा काम था कि कोयटा जाना था, किसी ने हॉस्पिटल जाना था, किसी का कोई मरा हुआ था, किसी की कोई शादी थी, उनके साथ क्या हुआ होगा वो बेचारे जो ना वो अपना भुगत रहे होंगे। सही बात है। गवर्नमेंट जो है ना उसको इंगेज करना चाहिए था इनको, और बात करते उनके साथ, उनको कहते कि भाई एहतजाज करना है एक साइड पे, कोई जहाँ पे आप जगह मांगते हैं ले लीजिए। आपने 1 दिन करना है, 10 दिन करना है, 15 दिन करना है, बैठे रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। इज्जत के साथ आइए, इज्जत के साथ चले जाइए। मगर ये सारा कुछ जो है ना ये मिस हैंडलिंग है हर तरफ से, और यही पाकिस्तान का जो है ना बड़ा अलमिया है कि मामला वो हैंडल कर रहे हैं जो हैंडल करना नहीं जानते। दोनों तरफ से जो ना प्रॉब्लम यही था। ये आए हैं, आते हैं, इनको कहते हैं कि जी जाइए। कोई पिछली दफा तो मवेशी मंडी दे दी थी ना उनको बेइज्जत करने के लिए, नाम भी उसका मवेशी मंडी था। तो कोई चले मवेशी ना तो इंसानों की मंडी दे देते, कई जगह पे जो है उनको इज्जत से सब्जी मंडी दे देते, इज्जत एहतराम से खाते, और उसके बाद कहते कि भाई जाओ, या खुद तक के वो चले जाते। तो जो कुछ हुआ है दुरुस्त नहीं हुआ। मौलाना ने सजेस्ट भी किया था कि वो अपना जो है ना जो जिस काम में लगे हुए हैं उसको रोक दें और ये इसको रोक दें, मगर कहीं पे भी जो है ना वो मामला कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हम तो सिर्फ समझा सकते थे, हमने समझाना था, समझा लिया। दोनों ना वो समझने वाले हैं ना ये समझ रहे हैं। नहीं तो सर अच्छा एक छोटा सा वक्फा ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल करना चाहती हूँ कि इनके हवाले से मौलाना साहब कोई डिसीजन लेने वाले हैं या नहीं, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, तरमीम के हवाले से एक बार फिर आपके दरवाजे को नॉक किया जा रहा है कि नॉक नॉक प्लीज़ खोल दें सर, हाथ पांव जोड़े हैं आपके, नहीं तो वैसे आप ठीक कह रहे हैं, वैसे जाना तो इनको कल की हरकतों के बाद भी इनको घर था। ये मुझे लग रहा है कि इस वक्त सीरियसली अगर इलेक्शंस हो जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई दोनों को सबसे ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे। ये मेरा अपना एनालिसिस है, और ये मैं ठीक कह रही हूँ, और आवाम के भी दिल की बात ही है। मौलाना साहब ने जो सियासत मौलाना साहब ने की है ना, वो आवाम के दिल की सियासत है, ठीक है। जबकि आपको पता है कि इन्होंने कितनी संगीन और गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन वो भी आप लोगों ने माफ कर दिए। बड़ापन है आपका। सीरियसली मैं तो मौलाना साहब की फैन हो गई हूँ। अब मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो इस तरमीम में इनका साथ देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि उनका साथ होना बहुत जरूरी है। और ये लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब सदारत मांग रहे हैं। सदारत जरदारी साहब को मुबारक हो, और वजारत उज़्मा जो है शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो, या उनके बाकी आसपास जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको मुबारक हो। हम खुश हैं उनको यहाँ
देख के। मगर बात यह है कि जो तरमीम की बात है, वो तरमीम जो लाए थे वो हम उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर हमने उस पर वोट करना होता जी तो हम फिर उसी रात वोट करते जिस रात को ये तरमीम आई थी या लाई गई थी, और उसके बाद जो है जब उसका इंतज़ार सारा दिन किया गया था तो वो रिजेक्ट हो चुकी है। हमने अपने तौर पे डॉक्यूमेंट्स बनाई हैं और वो डॉक्यूमेंट्स मौलाना फिर अपने अंदाज में किसी दिन भी जो है ना उसको पब्लिक कर देंगे। जो हमारी इनकी तजावीज़ थी उसके मुकाबले में काउंटर तजावीज़ हमारी मौजूद हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फिर मौलाना जिस वक्त जाएंगे उसको पब्लिक कर देंगे। मीडिया तक भी आ जाएगी, इनको भी शायद काफ़ी मिल जाए। पहले वो डॉक्यूमेंट मौलाना के पास। लेकिन आपको पता तो है ना सेनेटर साहब कि ये किस लिए किया जा रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली कहा तो ये जा रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा वैसे, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अहमियत क्या रह जाएगी? वैसे उनकी अहमियत अब भी क्या रह गई है? उनकी कोई बात सुनता तो है नहीं, मतलब वो जो भी हुक्म देते हैं उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है। तो फिर इस मुल्क में कौन सा इदारा बचा है? मतलब कोई इदारा भी नहीं बचा ना, पार्लियामेंट की भी कोई। और ये तरमीम पास होने के बाद इस मुल्क में आने वाला हर वजीर आजम मतलब अपने हाथ पांव कटवा के आएगा, और पार्लियामेंट भी एक टूथलेस पार्लियामेंट होगी। देखिए, जो कुछ ये चाह रहे हैं उसके ऊपर हम कतई तैयार नहीं है। हम पर्सन स्पेसिफिक कभी भी नहीं होते। हमें अगर कोई शख्स जो है सबसे ज्यादा अजीज हो तो भी हम उसके लिए कानून साजी नहीं करेंगे। कोई शख्स बिल्कुल अजीज ना हो तो उसके लिए भी कानून साजी नहीं करेंगे। हमने जो कंट्रीब्यूट करना था वो कंट्रीब्यूट हो चुका। मौलाना साहब उसको जिस दिन पब्लिक करना चाहेंगे वो कर देंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, इतनी जल्दी क्या है इस तरमीम के हवाले से? इतनी जल्दी क्या है? मतलब रात के अंधेरे तो संडे तक आपने ये किया वो किया, आधी रात को मौलाना साहब के घर आना जाना, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, मतलब लाइक इतनी अर्जेंसी क्या है? मतलब कि वेट क्यों नहीं हो सकता? मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो पार्लियामेंट में लाए जाते हैं, ऑपोजिशन को दिए जाते हैं, अवाम के सामने रखे जाते हैं। हम पता है हम तो सिर्फ नाम की जमहूरियत है, क्योंकि दुनिया में कौन सी ऐसी जमहूरी कंट्री होगी जिसमें के एक सूबे के वजीर आला जो है वो चाहे खुद से हो गायब या गायब कर दिए गए हो और लोग मजाक बना रहे हैं। आई मीन, इज दिस इवन अ जोक? मतलब इस पे कोई एहतजाज ही नहीं हो रहा, कोई परेशान ही नहीं हो रहा कि जी अली अमीन गंडापुर 24 घंटे हो गए गायब में, पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए जस्मिन साहब, जल्दी हम ना कर रहे हैं ना हमें करनी है। 18 साल पहले हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के बारे में हमने COD किया, फिर अपने मंशूर में बारह लाते रहे। आज हमें मौका मिला है कि तमाम जमातें जो जमातें उस वक्त हमारे साथ नहीं अग्री कर रही थी, आज करना चाह रही है PMLN, तो हम आगे बढ़े हैं। और हमने जमहूरी मुल्कों में ऐसा ही होता है, हमने अपना ड्राफ्ट तैयार करने का कहा है, मौलाना साहब अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, और भी कोई जमात ड्राफ्ट देना चाहती है तो दे, वो पार्लियामेंट में जेर बहस आए, और पार्लियामेंट में जिसे अगर 2/3 अक्सरियत होगी वही लाएगा। पर्सन स्पेसिफिक जितनी भी लेजिस्लेशन है ना तो पीपल्स पार्टी ने कभी की है ना कभी करेगी। हम आइन बनाने वाली जमात हैं। अच्छी बात है JUIF आज कह रही है कि वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं करेंगे, क्योंकि मुशर्रफ दौर में इन्होंने ये गलती की, उसे इन्होंने सीखा। अब ये पर्सन स्पेसिफिक कोई भी नहीं करना चाहते। हम भी इनके साथ हैं। हम भी पर्सन स्पेसिफिक कोई भी लेजिस्लेशन नहीं लाना चाहते हैं, कोई आईनी तरमीम नहीं लाना चाहते हैं। आईनी तरमीम आईनी तरीके से तहम्मुल से होगी, क्योंकि ये आईनी तरमीम है। लेकिन हम आईनी तरमीम के लिए और इसके आईनी अदालतों के लिए 18 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई हम 18 दिन से या 18 महीने से नहीं निकले। दूसरी बात, अगर कोई वजीर आला पहले भी 10-12 घंटे जब शोर मच गया था, गायब हो गया, कोई उठा के ले गए, तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं तो खुद कहीं अपना कोई रेस्ट कर रहा था। नहीं, रेस्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा था मुझे लेके गए थे। सिक्योरिटी पे भी बात हुई, और भी मामलात हुए, और भी बात हुई, और अच्छी और उन्होंने ये भी अच्छी तरह बताया कि कितनी दफ़ा उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन कौन से लोग आते रहे, कितनी दफ़ा उनसे बातचीत होती रही, कभी सिक्योरिटी के मामले पे, कभी दीगर मामले। लेकिन उन्होंने बहरहाल पर्दा डाल दिया। हाँ, क्यों डालते हैं पर्दा? खुद से गायब नहीं हुए। देखिए जस्मिन साहब, आप और मैं तो हमें यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। इनकी ख्वाहिश भी तो उन्हीं से मुज़ाकरात की है ना। हाँ, बिल्कुल ये बात। हाँ, तो फिर उनके मुज़ाकरात जाहिर है वो मीडिया के सामने तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर आप समझ रही हैं, पिछले मुझे आज तो नहीं पता वो किधर है, लेकिन पिछली दफा भी छुप के फिर मुज़ाकरात हुए ना 12 घंटे। हो सकता है आज फिर ये
सीएम साहब छुप के मुज़ाकरात कर रहे हो। अब इनकी तो समझ नहीं ना आती, ये बैकडोर भी करते हैं हमेशा से, क्योंकि ये कोई जमहूरी जद्दोजहद तो नहीं कर रहे, ये तो कर रहे हैं कि हमें गोद से क्यों उतारा है, हमें दोबारा गोद में बिठा लो। और इनकी जमहूरी जद्दोजहद क्या है? 2018 के इलेक्शन अगर बाजवा और फैज हमीद के जरिए चुराए जाएं तो वो ठीक होते हैं, और क्योंकि उसमें सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनता है। 2024 में ना आए। देखिए ना, आज आप मौलाना साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, वाकई वो पाकिस्तान में एक पाए के सियासतदान है, लेकिन मौलाना साहब की जितनी तशवीश है 90% तशवीश तो उनकी केपीके के इलेक्शंस में है ना। ठीक है, तो ये पीटीआई वाले, वो तो क्लियर है, रिजायर असेंबली तोड़े ना, पीटीआई वाले असेंबली तोड़ के इलेक्शन करवा दे, मौलाना साहब भी राजी हो जाए। मौलाना साहब, बात तो ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी जी सर, कंप्लीट करें। आपने अभी कहा, देखिए कल तक जिन्हें मौलाना का हम तो हमेशा से एहतराम, मौलाना आज नहीं, जब हमारी सियासी मुखालिफत भी थी उस वक्त भी मौलाना मुफ्ती महमूद की हम रिस्पेक्ट करते थे, पीपल्स पार्टी के वर्कर, और मौलाना फजलुर रहमान ने तो MRD में जद्दोजहद की है मोहतरमा के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, और हमेशा हम उनका एहतराम करते हैं। ये जिन लोगों को कल तक डीजल की उनसे बू आ रही थी, आज उन्हें इतर की खुशबू आने लगी है। वो तो कोई बात नहीं सर, शहबाज शरीफ साहब भी तो जरदारी साहब का पेट फाड़ कर आंते निकालने लगे थे ना। आ गई, मुझे यही बात करनी थी, शुक्रिया, आप खुद आ गई। देखिए, ये मौलाना साहब ने पहली दफा माफ नहीं किया, ये माफ आसिफ अली जरदारी ने किया है। अच्छा। उन्हें, जिन्होंने उन्हें 8-8 साल जेल में रखा है, मौलाना साहब को तो एक लम्हे के लिए इमरान खान ने नहीं रखा, तो ये आसिफ अली जरदारी का ज़र्फ था कि जिन्होंने जेल में रखा, जिन्होंने बदजुबानी की, जिन्होंने घसीटने की बातें की, उन्हें माफ किया। आज अगर आसिफ जरदारी की रिवायत के ऊपर कोई माफी की तरफ चल रहा है, तो यही हम चाहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इस मुल्क में बने, आईनी अदालत के साथ साथ हमारा। सर, यहाँ 24 घंटे में ये नहीं बताया जा रहा कि चीफ मिनिस्टर केपी है, कहाँ आप कह रहे हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन? सब ट्रूथ भी पता है सर, और रिकंसिलिएशन भी पता है। मर्जी से कहीं गया हो? नहीं सर, अपनी मर्जी से, चलो मर्जी से भी गया, मर्जी से भी गया है तो वो कोई शरीफ आदमी नहीं है। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। अंदाज और एतबार देखें, कोई शरीफ आदमी नहीं है। ये क्या बात? वो हमला करता है, वो आप भी जानती है। कोई शरीफ आदमी इस तरह इस लहजे में बात करता है? कोई शरीफ आदमी अब इसका जवाब तो आपको अजहर सिद्दीक साहब भी दे सकते हैं। करता रहा है, जो वो खवातीन के बारे में गुफ्तगू करता रहा है, जो वो दूसरे लोगों के बारे में करता है, तो कोई नहीं, परेशान ना हो, अल्लाह खैरियत में रखे, अच्छे की उम्मीद रखे। हमें उम्मीद है कि खैर खैरियत में हो। जी अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, बड़ा दुख और अफसोस इस बात का है कि ना, मैं तारीखी तौर पर, आपको याद होगा फातिमा बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें कौन फेंकता था, बाज़ारे हुस्न से पार्लियामेंट तक कौन लोग थे, रंगीला खानदान कौन था, और मोदी का जो यार था, आज पता है, यानी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जबरदस्त एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। और मैं समझता हूं उनको इस बात का अवार्ड मिलना चाहिए आने वाले दौर में। अल्लाह ताला अब सारा कुछ सामने ले आएगा। और आपने तो बात कह दी ना कि इस वक्त, और हकीकत है, अवाम में पजीरा इस वक्त मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है या जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से है। मैं 2-3 चीजें आपके सामने, हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए। हम भी चाहते तो डंडे लेके खड़े हो सकते थे, हम भी चाहते तो मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को इस्लामाबाद ना पहुंचने देते, इनको सिंध हाउस ना जाने देते। अच्छा, अब आपको शायद आंखें चुंधिया गई होंगी कि जो केपीके के अंदर दरवाजे टूटे हैं, रेंजर अंदर गई है। पहले तो ये जवाब देना कि रेंजर और फौज, पाकिस्तान फौज को क्यों बुलाया? ये सवाल उठेगा, हम ये सवाल उठाते रहेंगे, हम चाहे पार्लियामेंट में उठाएं। ये जमहूरी हुकूमत है, वो चुप करके घर। अच्छा, और कमाल की बात है, देखें, बातें होती हैं उनसे जिनकी अपनी कोई हैसियत हो, जिनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट के पीछे बैठे पीछे सारा निजाम आप चला रहे हो। यानी वो एक आदमी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो बाथरूम भी उनसे पूछे बगैर जा नहीं सकता। मुझे ये बता दें कि ये अपना मोहसिन नकवी साहब और फैसल वाडा सब किस जमात के नुमाइंदे? सारी हुकूमत तो ये चला रहे हैं, तो इसके डाउट रह गया कोई? और वो ये बताना जो कि जनाब आपस में हमारी मेल जोल नहीं होता, मिलते नहीं। देखिए, हमने हमारे इख्तलाफात से मौलाना फजलुर रहमान साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके साथ बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही? हमने बाकायदा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद अजगज़ई साहब बाकायदा लीड करते हैं उसको, कितनी दफा उनसे मिलने के लिए गए हैं, कितनी दफा कोशिश की है। ये तो कहती है 9 मई वालों से मुज़ाकरा भी नहीं करेंगे। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आज फिर डिमांड करता हूं
कि जनाब ये कल के जो 2 वजीर के वाकये हुए ना, इन्हें कहीं ऐलान करें जुडिशल इंक्वायरी का, सारे वाकयात का क्या हुआ अभी पता चल जाएगा। यानी अपना अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा, उनकी रिसेंट अभी एक वीडियो लीक हुई है जो बाकायदा वहां लोगों से आकर बताया कि हमें कह रहे थे पहुंचने नहीं देंगे, हम पहुंच गए, हमारी किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमने डंडा हाथ से नहीं उठाना। ये उनकी अपनी जुबान के अल्फाज है, बड़ी क्लैरिटी के साथ है। और ये कौन होती है फैसला करने वाले? यानी दुख और अफसोस इस बात का है कि यानी साफ चुपते हुए सामने भी नहीं आते। यानी एक तरफ कहेंगे जनाब आप पीपल्स पार्टी का मौकफ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जमात के अंदर बैठे हैं, फायदे ले रहे हैं, उनसे वजारतें ली हुई हैं और एडवांटेजेस सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो अब कौम को बेवकूफ नहीं है, कौम को एक एक चीज समझ आ रही है। 4 चीजों का अगर ये फैसला कर लें तो ये मुल्क आगे चला जाएगा। पहली तो बात है, इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी जद्दोजहद चल रही है। हम आईने पाकिस्तान 1973 को उसकी अशद शक्ल में लाएंगे। और आपको तो याद होगा कि वो जो आइन का मुसवदा है वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने कब तैयार किया? वो तो तैयार होके आया था एस्टैब्लिशमेंट से, और उनके वजीर कानून थे। यानी और आप अंदाजा लगाएं, उस दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन और सेनेट के नुमाइंदों को पकड़ के बिठाया भेड़ बकरियों की तरह पे कि हम जनाब आज ही पास कराएंगे। अब हमें बता रहे हैं कि जनाब वो तो था नहीं, तो बिठाया क्यों था? फिर उसी दिन मुसवदा आके पास करने के लिए अपनी काबीना से वो पास कर लिया, काबीना के अंदर रखा, और वो जब मुसवदा सामने आया तो 54 तरामीम है और सारी की सारी पर्सन स्पेसिफिक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले लें, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के हवाले से आर्टिकल 17 में तरमीम करनी थी। फिर क्या करना था कि जनाब कोई मिसिंग पर्सन हो जाए तो उसके खिलाफ अदालतों में ना आ सके। यानी वो तो डिक्टोरियल थी। और वो याद रखिएगा हमारे। अच्छा देखिए अजहर सिद्दीक साहब, एक फैसला तो हो चुका है कि अब आपके और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान की जो दूरियां वो मुझे नहीं लगता खत्म हो सकती हैं, क्योंकि इस हद तक दोनों चले गए हैं। वो पता नहीं गए या नहीं गए, लेकिन आप भी इस हद तक आपने मारदार से भरपूर शाकार किया है कि मतलब है आपने कहा कुछ भी हो जाए। एक मुल्क में एक फॉर्मर डीजी ISI जो कभी हिस्ट्री भी नहीं हुआ, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उनको उठा के इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उनके सारे ताने बाने भी आपसे जुड़ते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कम तो आप भी नहीं है माशाल्लाह। अच्छा देखिए मैं इसका भी जवाब देता हूँ। जनरल फैज हमीद, पहली तो बात है जब हुकूमत आई तो उस वक्त वो DG ISI नहीं थे। हर एक को पता है कि DG ISI उस वक्त कौन थे। हम अगस्त 2018 में आए, अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा साहब से राब्ता हो गया। ये मैं नहीं कहा, ख्वाजा आसफ कह रहे थे। डीले हुई, नवंबर में नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम इस मुल्क से चला गया, और हम यही कहते रहे डील के साथ वो पाकिस्तान में आए। हर एक को पता है। फिर एक्सटेंशन आपको पता है पीपल्स पार्टी ने तो एक्सटेंशन को एग्री नहीं किया था। अब उन्होंने तरामीम तो मानी ही नहीं थी। ये तरामीम तो अपने आप आ गई थी। वो जिन्होंने डंडे से मनवानी थी मनवा ली, हमने भी मानी, हम कसूरवार है। और लेकिन साथ पीपल्स पार्टी किस मुंह से कहती है, या अपना मुस्लिम लीग नूर किस मुंह से कहती है कि अगर जनरल फैज या जनरल बाजवा हमारे साथ थे तो वो तरामीम क्यों मानी? इन्होंने किस लिए मानी? वो इसलिए मानी कि एस्टैब्लिशमेंट के रवाबित इनके साथ होकर जनरल फैज हमीद ने जो कुछ किया वो इनके दौर में किया था। 2017 के अंदर 2017 में जो कुछ किया टॉप सिटी के साथ, इसका मतलब है और पिछले 85 से लेकर हम हुकूमत में नहीं रहे हैं, या पीपल्स पार्टी रही है, नून लीग रही है। अगर एस्टैब्लिशमेंट ये सारा कुछ करती है तो ये हम आखिर उन लोगों के आज वजह है कि वो चेहरे तब बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। हम कोई बात नहीं कर रहे। अच्छा अब ये बताएं, SCO तक आपका एहतजाज खत्म है या अभी नहीं खत्म, ये बस बता दें। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, 4 डिमांडें हैं। भाई ये जो भी अमेंडमेंट लाना चाहते हैं वो अमेंडमेंट 26 के बाद लाएं। अपना काजी भाई साहब जब चले जाएं उसके बाद लाएं, हमारी भी डिस्कशन होगी, हम भी कोई मौका पाएंगे। कामरान मुर्तजा साहब, बस सारा मामला ये है कि एक तरफ डंडा है और वो कह रहा है कि 25 से पहले होनी चाहिए, और दूसरी तरफ दूसरा डंडा है, वो ये कह रहे हैं कि 25 के बाद होनी चाहिए। मुझे लगता है 25 तक वो गायब रहेंगे KP CM KP। 26 को ही मिलेंगे अब वो आपको। देखिए आमिर भी हंस रहे हैं, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दें। नहीं आ जाएंगे इतनी देर जो है ना, वो अब दोनों तरफ से बदनामी हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि वर्जन कौन सा दुरुस्त है, कि उनको कोई ले गया या खुद छुपे हुए हैं, मगर दोनों तरह से बदनामी हो रही है और पूरी दुनिया में हमारी जगनसाई हो रही है। एक यूनिट का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसका गायब है, तो ये किस तरह से हो सकता है?
गायब है या मिसिंग है, जो भी आप उसको कहें, अब ये पोस्ट डिसअपीयरेंस है या क्या है, अल्लाह रहम करे। आमिर साहब लास्ट 40 सेकेंड्स है, आप कमेंट करना चाहते हैं ताकि मैं फिर शो को वाइंड अप कर दूं। देखिए जैस्मीन, अगर तो इसी तरह गूगल नहीं है तो मसाइल का हल नहीं होगा, ये बैठना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी एक अरसे से कह रही है तो फोरम बनाएं। अगर क्या गंडापुर साहब को केपीके के लोगों ने अगर मैंडेट दिया है तो ये तो नहीं दिया कि आप हमलावर हों दूसरे सूबों के ऊपर और वफाक के ऊपर। उन्हें मैंडेट ये मिला है कि आप केपीके के अवाम की खिदमत करें और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप आए। इनका केपीके के जो लोग हैं वो बिल्कुल एहतजाज करें, बाकी सूबों के लोग भी करें, करना चाहिए। और ये जो बार बार कहते हैं कि हुकूमतों में हम हमेशा रहे हैं, ये शुरू हो जाए। इनका कौन सा लीडर हर हुकूमत में मौजूद नहीं चले जाने सर, वो लंबी कहानी है, उस पे फिर किसी और दिन बहस कर देंगे। अभी फिलहाल ऐसे करते हैं कि सीएम केपी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, सेनेटर कामरान मुर्तजा एंड एडवोकेट अजहर सिद्दीक। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।